आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाओ। मैं फिलहाल धरना स्थल पर मौजूद हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, डिम्पल की दादी, डिम्पल के दो भाई, छोटे छोटी बहनें, साथियों, मन तो करता नहीं है लाइव आने का। इतने दिन से लाइव आ रहे हैं, रोज आपके सामने हम बातें रख रहे हैं। 2.5 महीने हो गए यहाँ पे इस परिवार को गिड़गिड़ाते रोते हुए, इस समाज के ठेकेदारों। लेकिन समाज के ठेकेदारों तुम्हारे चून ही रेंगरी है। बड़े शर्म की बात है। इस परिवार को यदि मारना ही चाहते हो ना, तो यहाँ पे आके और यहाँ लकड़े लिया और इनका दाग लगा दो जिंदों का। ये तो वैसे भी मर जाएंगे। तुम कब तक इनको बिठा के रखोगे ऐसे? ये नेता तो नहीं सुनेंगे तुम्हारी। तुम नेताओं के चक्करों में रह रहे हो। उतने विधायक है, इनको मतलब नहीं है इस परिवार से, मतलब नहीं है। उनके छोटे छोटे जो भी उनके तो बढ़िया बच्चे, कोई अमेरिका, कोई पढ़ रहा, बढ़िया ऐसी खोटी बंगलों में रह रहे, उनके क्या फर्क पड़ता है? तुम उनके पीछे चलोगे क्या? वो अपने पीछे, अपन उनके पीछे नहीं है। तुम सोचते हो कोई नेता है, नेता क्यों आएगा? नेता को क्या मतलब है? नेताओं को तुमने ऐसा बना दिया, टिकट ले आते हैं, टिकट के बलबूते पे जीत जाते हैं। क्या मतलब है? क्यों करेंगे वो संघर्ष? क्यों करेंगे स्ट्रगल? बड़ा दुख होता है मुझे। ये परिवार यहाँ 2.5 महीने से बैठा हुआ है। कोई विधायक ही यहाँ आके किसी ने राम राम नहीं किया। समाज के ठेकेदार हो, तुमको क्यों किसी ने विधायक बना दिया? लेकिन समाज की भी गलती है। अपने क्षेत्रीय विधायकों से कोई कुछ बोलता नहीं है। सब साटुकारिता में लगे हुए हैं, सब दलाल बन के बैठे हुए हैं। कोई कह नहीं सकता कितने विधायक है समाज के अंदर, कितने विधायक है। एसटी के कम से कम मीणा समाज के 18 विधायक है। एक भी विधायक, बड़े शर्म की बात है। यदि इस परिवार को न्याय नहीं मिला ना, समाज के संतो, समाज के हिजड़े तुम्हारे गाल पे, मीणा समाज के गाल पे तमाचा होगा बहुत जोरदार। इस परिवार को न्याय नहीं मिला तो ध्यान रखना, सर समाज देख रहा है तुम्हारी ये नपुंसकी, तुम्हारी ये नामर्दगी। पूरा समाज की नजर है इस परिवार पे, लेकिन तुम्हारी नजर नहीं है। ये मीणा समाज की नजर नहीं है इस परिवार पे। किसी को कोई मतलब नहीं है कि परिवार यहाँ से 2.5 महीने से कितने दुख झेल रहा है, कितनी यातनाएं झेल रहा है। अरे बेचारे छोटे छोटे बच्चे, इनको बुखार चढ़ रहा है, इनकी तबीयत खराब है, इनकी तबीयत खराब है। ये जितने भी कपड़े सूख रहे, बेचारे गीले बिस्तरों में सो रहे 2-3 दिनों से, गीले बिस्तरों में। बड़े सोचने की बात है। इधर दिखाओ, उधर क्या दिखा रहे? गीले बिस्तरों में सो रहे 2-3 दिन से, फपोले हो रहे, फपोले, बुखार आ रहा है, बीमार हो रहे। तीनों दादी को, बच्चों को बुखार आ रहा है। उस दादी की हालत देखो आप। ये दादी की हालत देखो। इधर लेके आओ इसको, थोड़ा इधर लेके आओ आप। हिजड़ो, शर्म करो, शर्म। साले कुत्ते बकवास की बातें करते हो फेसबुक पे तुम लोग। फलाना जोहार, फलाना। तुमको क्या मतलब फालतू की बातों से? तुम्हारी आंखें फूट गई, बेशर्मो। शर्म नहीं कर रहे हो? परिवार 2.5 महीने से यहाँ बैठा है, फालतू की बेतुक की बातें लिखते हो तुम। कभी आवाज उठाई है इस परिवार की? 2.5 महीने से बैठा है। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे गाल पे तमाचा है जोरदार। कभी ये मत कहना मैं वो फलाना हूँ, फलाना सिंह हूँ। हटा दो ये जाति से, ये जाति सूचक शब्द लगाना। ये मीणा, फलाना, ढिमकी छोड़ दो लगाना। काहे के मीणा तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे, बेचारे गरीब परिवार इतने दिनों से यहाँ पे बैठा है धरने पे। 2.5 महीने हो गए। शर्म नहीं आ रही तुमको? तुम्हारे विधायक खा मर गए, सबके सब विधायक। तुम्हारे लीडर ही बिल्कुल बट्टे खाता करम ठोक हो गए। शर्म ही नहीं है बिल्कुल भी। एक भी विधायक नहीं आया। और की तो कहा गऊ, वो घनश्याम महर्जी है, ठीक है, उन्होंने विधानसभा में आवाज उठाई, सब कुछ सही है। लेकिन इस परिवार के क्या घनश्याम महर्जी आप हालचाल नहीं जान सकते हो? आपके क्षेत्र के हैं,
अरे मैं तो चाहता हूँ आपके बराबर पावर होता ना हमारे, तो हम जाने क्या कर देते, अब तक तो आग लगा देते विधानसभा में। ये क्या है भजनलाल सजनलाल है, क्या भजनलाल है, कौन सी खेत की मूड़ी, इस समुदाय से बढ़ाएगा वो, इस समुदाय से बढ़ाएगा भजनलाल। दबाव नहीं बढ़ा सकते हो तुम सारे विधायक मिलके, ढूंढ के मर जाओ, तुमको जीने का अधिकार नहीं है। ये परिवार बेचारे बुखार आ रहे, इन बच्चियों के पहले फपोले पड़ गए, मैं दिखाता हूँ तुमको वापिस। बेचारी को इसको घर लेके गया था मैं, इलाज करवा के, देखो ये क्या कंडीशन है, इधर दिखाना इनको, यहाँ दिखाओ, स्पष्ट स्पष्ट दिखाओ इन बच्चों की, हाथ दिखाओ ना, ये देखो, ये आपके सामने कंडीशन, ये बच्चों के पूरे पूरे शरीर में, इधर देखो, पूरे शरीर में ये कंडीशन हो रही है। तुम एक दिन का समय नहीं निकाल सकते हो कि एक दिन का इन बच्चों के लिए, समाज के लिए, इस गरीब परिवार के लिए। अभी कोई नेता तुमको आह्वान कर देता रैली का, कोई पार्टी का, तो तुम है ना बिना बुलाए ऐसे भग जाते, मंडल ले लेके, ट्रॉली ट्रैक्टर ले लेके भग जाते तुम सब लोग। चाटुकारिता दलालो, दलाली छोड़ो, शर्म करो शर्म। तुम्हारे नेताओं के भरोसे तो कुछ नहीं होने वाला, नेता तो बढ़ गए नेता, उनका तो थाने सपना, दादी रोमत, दादी रोमत, दादी रोमत, नेताओं का तो हो गया काम, नेताओं तो बढ़ गए नेता, वो क्यों आएंगे, उनको क्या मतलब है। लेकिन तुम एक दिन का समय नहीं निकाल सकते हो सरकार को झुकाने के लिए। बेचारे छोटे छोटे बच्चे, इनकी तबीयत खराब है, इनको घातक इलाज करवाए। बेचारे ये गीले, हाथ लगा के देख लो, या हाथ कैसे लगाओगे, गीले हो रहे, पानी में उतर रहे, सारे कपड़े आज सुखाए। अच्छा भला आदमी, अष्टपुष्ट आदमी यहाँ बीमार हो जाए, छोटे छोटे बच्चे, इनको लेके परिवार बैठा है। हमने तो काफी बार कह दिया दादी को, दादी मत बैठो, दादी मत बैठो। समाज इजड़ा हो गया, सर्व समाज में ये बात क्लियर हो गई, मेरा समाज नपुंसक हो गया, सब समाज को क्लियर हो गया, सब समाज तुम्हारी औकात पता चल रही है, तुम्हारी हरकत दिख रही है सारी, तुम्हारी हैसियत कितनी है। अरे युवा नेता बन के घूम रहे हो तुम, टपोरियो, अरे टिप्परो, युवा नेता हाथ जोड़ रहे हैं पोस्टरों में, दीपावली की शुभकामना, गणतंत्र दिवस की शुभकामना, स्वाधीनता दिवस की शुभकामना दे रहे हो, पोस्टरों में होर्डिंग लग रही है। शर्म करो शर्म, ढोंगेबाज, डेमोसेट हो, कर लो तुम डेमोसेट, पर तुम काय के नेता बनोगे, मेरे को ये समझ में नहीं आ रही। परिवार की कंडीशन नहीं दिख रही तुमको, ये छोटे छोटे बच्चों की तुम देख के तुम्हारी आत्मा मरी हुई आत्मा जिंदा नहीं हो रही, तो तुम काय के वो कर सकते हो, काय के समाज को लीड कर सकते हो तुम युवा नेता हो। अरे डेमो शूट करते हो तुम राजनीति करते हो, साले हो, कुत्ते हो तुम, इंतजार करते हो किसी की लाश टपके, किसी के साथ कोई घटना घटे, 5 दिन के लिए उनके तुम्हारे उसको त्योहार बना के रख देते हो, भाषण का त्योहार बना लेते हो तुम। किसी समाज के अंदर किसी बहन बेटी के साथ कुछ हो जाएगा, ये पुआ में समाज के सभी लोगों कह रहे हो, पुआ पापड़ी, ये फर्जी नेता उसको त्योहार मानते हैं, त्योहार, उनके दिल में दर्द होता, दुख होता, तो आज ये परिवार इतना दिन तक नहीं बैठता। लेकिन इनके लिए एक डेमो की दुकान होती है, वो एक त्योहार होता है 5 दिन का थोबड़ा चमकाने का। लेकिन हम बैठे हुए हैं यहाँ पे सच्चाई के साथ, डेमोसेट नहीं करने बैठे, या हम बैठे हुए हैं इस माँ के साथ इन छोटे छोटे बच्चों के साथ, कि तुम्हारी जरूरत नहीं है पुआ पापड़ी नेता हो, लेकिन मैं मेरे समाज के भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, है मेरे समाज के भाइयों, थोड़ी बहुत आत्मा तुम्हारी जिंदा है तो इस परिवार के लिए आगे आ जाओ, संगठन के साथ आगे आ जाओ। मैं वादा करता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, भजनलाल क्या नरेंद्र मोदी तुम्हारे सामने घुटने टेक देगा। उदाहरण इतिहास उठा के देख लो, पंजाब के किसानों ने जिस प्रकार तानाशाह नरेंद्र मोदी के घुटने टिकाए थे, ऐसे तुम भी टिका सकते हो, लेकिन संगठन के साथ इकट्ठे हो जाओ, इन छोटे छोटे बच्चों के लिए इकट्ठे हो जाओ। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, ज्यादा कुछ हो जाए। अब मैं तो टोडा भीम के भाइयों से ये विनती कर रहा हूँ, है मेरे युवा साथियों, है मेरे पिता तुल पंच पटेल, अब बहुत हो चुका, कुछ ऐसा करो, वहां से आगाज कर दो, और सीएम हाउस की तरफ कूच कर दो, सीएम की छाती के ऊपर बैठ जाओ, उसके टेबल के ऊपर बैठ जाओ, उसके गिरेबान नहीं पकड़ोगे जब तक तुमको सीबीआई जांच, तुम्हारे साथ न्याय नहीं होगा, तुम्हारे साथ न्याय होगा। और ये बीजेपी के जितने भी ये नेता बढ़ के घूम रहे, जितने भी ये विधायक है ना, इनकी वक्त तो है नहीं, इनको तो यूथ किया जाता है, इनकी चलती नहीं है चोली, अरे आवाज भी नहीं उठा रहे, पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा। मैं तो कहता हूँ जिस पार्टी में
इनकी इज्जत नहीं है। जिस पार्टी में इनको तजव्वुद नहीं दे जाती, ऐसी पार्टी की क्यों चाटते हो, क्यों चाटुकारी करते हो? मारो ऐसी पार्टी के खिलाफ, ठोकर मार दो ऐसी पार्टी की। जरूरी है क्या पार्टी की गुलामी? समाज पहले, पार्टी पहले। मैं पूछना चाहता हूँ उन विधायकों से, बीजेपी के विधायकों से, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। वो भाया का बर्थडे मनाया था, वहां पर गए, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। ताली बजाने में थे सब युवक, ताली बजाने में। वो कह रहा था भजन लाल, मैंने ERCP के लिए तुम्हारे लिए फलाना सिंह इतना बजट पास कर दिया। 10 लोग होते हैं, गैंग होती है, वो ताली बजाने वाले पहले ही खड़े कर देते हैं। वहां तुम्हारा काम है, जब CM कुछ कहता है तो तुमको ताली बजानी। सबके समूर्ख तो है ही, पागल तो है ही, पूरी भीड़ ताली बजाने लग जाती है। जाहिल गवार पढ़े लिखे हो, तुमको क्या ये तुम्हारा शोषण होता रहेगा? तुम कुछ गूंगे बहरे बढ़ के रहोगे क्या? तुम्हारा इस्तेमाल तुम यूज के लिए बड़े हो क्या? तुम्हारे हक अधिकार के लिए कुछ भी मतलब नहीं है। लोकतंत्र में यूं ही वोट देते हो, यूं दूसरे को जो भी है दूसरे को वो बढ़ाओगे। तुम्हारे परिवार किसी बहन बेटी के ऊपर अन्याय हो जाए तो उसको न्याय नहीं दिला सकते हो। शर्म करो, शर्म। मैं टोडा भीम के भाइयों से कहना चाह रहा हूँ, मेरे भाइयों बहुत हो चुका, आप शुरुआत करो। समाज साथ लग जाता है तो है ही। मेरा तो ये मानना है वहां से पैदल कूच कर दो और CM हाउस का घेराव करो, तब जाके इन बच्चों को न्याय मिलेगा। नहीं तो मैं तो ये कह रहा हूँ वहाँ के विधायक श्री घनश्याम मेहर जी से, आ जाओ इस परिवार को उठा के ले जाओ दादा साहब, इसको हमको देखा नहीं जाता। बहुत दुख होता है छोटे छोटे बच्चों को, माँ बेचारी रोज रोती है, इसकी हालत खराब है, इसके फपोले हो रहे। अब क्या करें हम करें क्या? हमारे हाथ में क्या है? हम साधारण आदमी है, हमारे हाथ में होता तो हम बहुत कुछ कर देते। कोई मंत्री नहीं, नेता नहीं, कुछ नहीं है, कोई नहीं सुनता। लेकिन क्या करें, डेमो सेट करने के लिए बैठे नहीं है कि डेमो सेट करके इनको उठा के चले जाए। बस साथियों, मैं मेरा वीडियो ये लाइव यही खत्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भगत सिंह। बस अब काट दो, ये तो नहीं है, मुजरा करने वाले नहीं सुधरेंगे। इनको कितना ही बकवास कर लो, ये हिजड़े लोग हैं, ये नहीं सुधरने वाले। बंद करो इनको सब।